हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स क्या हैं जीएसटी के और वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 टाइप्स गिवन है। सबसे पहला है सीजीएसटी, देन वी हैव एसजीएसटी, देन आईजीएसटी एंड इन द लास्ट वी हैव यूटीजीएसटी। तो इन चारों में आज हम टोटल 5 बेसिस ऑफ डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन सब का फुल फॉर्म क्या है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहला जो यहाँ पर बेसिस ऑफ डिफरेंस गिवन है वो क्या है, लेविड बाय, कि इन्हें जो है कौन लेवी करता है, ये किसके पास अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास, कि कौन जो है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी को लेवी करेगा। सीजीएसटी जो है वो लेवी किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, आईजीएसटी इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूटीजीएसटी इज लेविड बाय यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, जहाँ पर हम सेंट्रल जीएसटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम स्टेट जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज्ड है, एसजीएसटी मतलब कि स्टेट, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको लेवी कर रही है, यूटीजीएसटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इसको इम्पोज कर रही है एंड आईजीएसटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लेवी किया जाता है। सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या गिवन है, सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस जो यहाँ पर गिवन है वो है एप्लीकेबल ऑन, कि ये किन ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल होता है। जो हमारा सीजीएसटी है, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो अप्लाई किया जाता है ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। इंट्रा ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है विद इन, मतलब कि एक स्टेट के विद इन जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन पर जो है सीजीएसटी लेवी किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देन एसजीएसटी भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस मतलब कि विद इन अ स्टेट जो ट्रांजैक्शन होंगी उस पर लेवी किया जाएगा। और जो आईजीएसटी है इसे अप्लाई किया जाता है ऑन द इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस मतलब कि बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स जो ट्रांजैक्शन होगी उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। यूटीजीएसटी जो है इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शंस पर लेवी किया जाता है। यहाँ पर वर्ड क्या है, इंट्रा, मतलब कि विद इन अ यूनियन टेरिटरी जो ट्रांजैक्शंस होंगी उस पर यूटीजीएसटी लेवी किया जाएगा बाय द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो आई होप सो आपको पहले 2 बेसिस ऑफ डिफरेंस क्लियर हो गए। आपको जो है नाम से ही काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जब आप देखोगे कि सीजीएसटी की बात हो रही है तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी की बात हो रही है मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी की बात हो रही है मतलब कि यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और आईजीएसटी मतलब कि इंटर स्टेट, कि जब 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा उस टाइम पर आईजीएसटी जो है पिक्चर में आएगा और जो इसे लेवी करता है वो कौन है, वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम मूव करते हैं थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस की तरफ। वो क्या लिखा हुआ है, रिवेन्यू, कि रिवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा, जो इम्पोज करेगा, जो लेवी करेगा जीएसटी को, वही उसकी कलेक्शन करेगा। सीजीएसटी को किसने लेवी किया था, सीजीएसटी को लेवी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इसकी कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। एसजीएसटी को लेवी किया था स्टेट गवर्नमेंट ने और इसका रिवेन्यू कलेक्शन भी कौन करेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी को लेवी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने और रिवेन्यू की कलेक्शन भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। यूटीजीएसटी के केस में इसे लेवी किया था यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने और इसे जो कलेक्ट करेंगे वो भी हमारी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको याद रखना है। और रेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीजीएसटी के केस में जो रेट होता है टिपिकली वो सेम होता है एज एसजीएसटी फॉर अ गिवन प्रोडक्ट, मतलब कि अगर उस प्रोडक्ट पर एसजीएसटी सपोज कीजिए 18% है तो सीजीएसटी का रेट भी वही होगा।
ठीक है, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। और वहीं अगर हम बात करें SGST की, तो यहाँ पर जो रेट हम देखते हैं वो यूजुअली सेम होता है एज CGST फॉर अ गिवन प्रोडक्ट। अब हम बात कर लेते हैं IGST। तो IGST के केस में जो रेट है वो सम है ऑफ CGST एंड IGST। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि IGST का जो रेट है वो क्या है, CGST के रेट प्लस SGST का जो रेट है उन दोनों का सम है। ठीक है, और UTGST की बात करें तो इट फॉलोज द सेम रेट एज CGST एंड SGST फॉर इंट्रा UT ट्रांजेक्शंस। जो SGST और CGST हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती हैं और अ गिवन प्रोडक्ट, वही सेम रेट जो है हमारी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट यूज़ करेगी फॉर द इंट्रा UT ट्रांजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल गिवन है, देख लेते हैं एग्जाम्पल भी। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है वो CGST का एग्जाम्पल गिवन है। क्या लिखा है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा CGST है सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लेवी करती है, इसकी रिवेन्यू कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और ये एप्लीकेबल होता है ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स की जो एक पर्टिकुलर स्टेट के विद इन ट्रांजेक्शन हो रही है उस पर इसे लेवी किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि सपोज कीजिए दिल्ली के एक मैन्युफैक्चरर ने दिल्ली के एक बायर को गुड्स सेल कर दी, तो ये क्या हुआ, दिल्ली के विद इन ही ट्रांजेक्शन हुई ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इम्पोज करती है, CGST। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स विद इन अ स्टेट, ये SGST है। SGST हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, बट इसे भी लेवी जो है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स पर ही किया जाता है, मतलब कि विद इन अ स्टेट जो ट्रांजेक्शन हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है हरियाणा के मैन्युफैक्चरर ने हरियाणा के ही एक बायर को गुड्स सेल कर दी, तो वो क्या हुई, वो एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल जो गिवन है वो किसका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है IGST का। IGST मैंने आपको बताया था, IGST से आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब कि दो स्टेट के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब कि एक स्टेट के सेलर ने दूसरी स्टेट के कस्टमर को जो है गुड्स प्रोवाइड करे हैं, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक डिफरेंट स्टेट में है और जो बायर है वो एक डिफरेंट स्टेट में है। हरियाणा के मैन्युफैक्चरर ने पंजाब के कस्टमर को अपने गुड्स सेल किए हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और इस ट्रांजेक्शन पर IGST एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये जो टैक्स है ये किस पर एप्लीकेबल होता है, ऑन ट्रांजेक्शन्स विद इन अ यूनियन टेरिटरी, की जो एक यूनियन टेरिटरी के विद इन ट्रांजेक्शन होती है उस पर इसे अप्लाई किया जाता है। अब यूनियन टेरिटरी जैसे कि चंडीगढ़, जैसे कि लक्षद्वीप, ठीक है, तो अगर एक यूनियन टेरिटरी के विद इन ट्रांजेक्शन हो रही है तब हमारा UTGST एप्लीकेबल होता है कि हमारा जो सेलर है और जो बायर है वो क्या है, वो एक UT के विद इन प्रेजेंट है। जैसे कि चंडीगढ़ का ही सेलर है, चंडीगढ़ का ही बायर है, तो ये क्या हुआ, ये जो है हमारी एक इंट्रा UT ट्रांजेक्शन हुई जिस पर UTGST एप्लीकेबल होगा। तो आई होप सो आपको जो है ये चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST समझ में आ गई, ये चारों दूसरे से किस तरह से डिफर हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।